हेलो दोस्तों, रीजनिंग की महत्वपूर्ण क्लास में आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर 8:18, डबल रेशियो 16 और रेशियो है। तो देखिए 18 के और 8 की गुणा कर देते तो 144 हो जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही अंक चुनना है जिसकी गुणा करने पर क्या हो जाए, 144 हो जाए। तो 16 की गुणा किसके साथ करें कि यहाँ पर 144 हो जाए। तो अगर आपको ये देखिए 16 निम्मा 144 होते हैं, 9 आपको ऑप्शन सी में दे रखा है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, आरपीएफ कांस्टेबल यानी रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज है ये। दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करनी है। जैसे 5 दे रखा, 3 दे रखा है, 8 दे रखा है, 40 और 120 दे रखा, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। आप रेलवे का एग्जाम चाहे डी ग्रुप का दे रहे हो, एनटीपीसी का दे रहे हो, जेई का, या फिर एएलपी मेंस दे रहे हो, टेक्नीशियन का हो लिया जो, यानी कि रेलवे के हर एक एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद क्वेश्चन है ये। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले अगर हम इसका डिफरेंस लेके और देखें, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं भाई डिफरेंस से भी पता चल जाता है, डिफरेंस से नहीं पता चले तो और भी तरीके होते हैं हमारे पास। और ये प्रैक्टिस आपको क्यों करवाए जाते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर हर एक टाइप से एक एक दो दो क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखो 5 का और 8 के बीच में +3 का है, और यहाँ पर करें तो प्लस कितना हो गया 112, यानी कि ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बैठ रहा यहाँ पर, कहाँ 3 और कहाँ पर 112। अब यहाँ पर अगर देखें हम तो 37 का है, और यहाँ से अगर हम देखें तो कितने का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 37 का है तो भी संख्या छोटी आएगी हमारी। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं तो देखिए किस प्रकार से करेंगे, समझिए। 5 की और 8 की गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 5 8 40 हो गया, 40 आपको यहाँ पर दे रखा है। और 3 की और 40 की अगर गुणा करेंगे तो 40 दिया 120 हो गया, जो कि यहाँ पर दे रखा है। अब 120 की और 8 की गुणा कर देनी है। 120 की और 8 की कराएंगे तो 12 8 96 0, यानी कि 960 हो जाएगा यहाँ पर, और 960 आपको ऑप्शन डी में दे रखा है। तो इस प्रकार से जो ये क्वेश्चन है हमारा, इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये भी एसएससी, जीडी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता हो। आयरलैंड है, डबलिन है, ग्रीस है। अब इनका क्या है, वेन आरेख वाला कोई भी क्वेश्चन अगर आपको देखिए एग्जाम के अंदर, और आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि भाई इसको हम कैसे सोल्व करना है इसको, तो सबसे पहले आप वेन आरेख बनाना स्टार्ट कर दें भाई इसका। जैसे यहाँ पर आयरलैंड है, डबलिन है, ग्रीस है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देख रहे। अब अगर आपने जीके में भी अगर ये पढ़े होंगे क्वेश्चन, तो आपका कोई आंसर जो है गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आयरलैंड का बना लिया हमने सबसे पहले, वेन आरेख बना लिया। अब बात करें डबलिन। अब डबलिन जो है, डबलिन का आयरलैंड के साथ कोई संबंध है या नहीं है, क्योंकि डबलिन जो है वो आयरलैंड के अंदर ही आता है। तो जो डबलिन का जो वेन आरेख होगा वो इसके अंदर आ जाएगा। अब बात है ग्रीस की। अब ग्रीस का डबलिन के साथ या आयरलैंड के साथ कोई संबंध है या नहीं है, तो ग्रीस जो है वो इनसे अलग हो जाएगा। तो इसका जो वेन आरेख है ग्रीस का, वो अलग से बनेगा इनसे। और इस प्रकार की आकृति आपको किस वेन आरेख में दिखाई दे रही है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर 81 दे रखा, 6 दे रखा, 54 है, 144 है, 7 है, 84 है, 64 है, 8 है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हमें ये पता लगाना कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए हमें समय जो है रेलवे के अंदर 1 मिनट से कम टाइम ही मिलेगा, 1 मिनट पूरी मिलेगी नहीं, मान के चलिए 40 सेकंड, 45 सेकंड। तो उसमें हमें क्वेश्चन को समझना भी है और उसको सोल्व भी करके देना है। तो अगर यहाँ पर आप प्रैक्टिस करोगे
तो आपका एग्जाम के अंदर गलत होने के चांस ना के बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पर 54 और 84 देखना में किस प्रकार से आया है। अब 81 और 6 अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो ज़्यादा आ रहा, लेकिन एक बात देखिए यहाँ पर 81 है। अब 81 जो है वो किसी का 81 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 81 किसका है स्क्वायर। तो अब देखने वाली ये बात है कि जो 81 है वो 9 का स्क्वायर है। 81 हमारा 9 का स्क्वायर है, क्योंकि नीम नीम 81 होते हैं। अब ये 9 है और यहाँ पर 6 है, अगर हम इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो 9 6 54 हो गया। पहला स्टेप तो हमारा क्लियर हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या कि 12 का स्क्वायर है, 12 की और 7 की अगर गुणा कर देंगे तो 112 7 84 हो जाएगा। यहाँ पर भी हम हमारा जो पैटर्न है वो फॉलो कर गया, यानी कि 12 7 84 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 64 है, ये किसका है, ये 8 का है। 64 किसका है, ये 8 का है। 8 की और 8 की गुणा कर देनी है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वो संख्या आ गई हमारी। तो यहाँ पर कौन सी संख्या है हमारी, तो 8 गुणा 8 64 आ गया। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो संख्या है हमारी वो क्या आ जाएगी, हमारी 64 आ जाएगी। 64 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन जो डी है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प को चुनना है। 4 ऑप्शन दे रखे, मुंबई, जयपुर, रायपुर, त्रिपुरा। इससे इजी सवाल मेरे हिसाब से रीजनिंग के अंदर हो नहीं सकता। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो देखिए भाई, इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, अगर राज्य और राजधानी आपने याद कर रखी है तो वहाँ पर आपका जीके का काम भी सोल्व हो जाता है, क्योंकि जीके में भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेट कैपिटल से। और बात करें भाई रीजनिंग के अंदर भी इनको उठा लिया जाता है कि भाई इसका संबंध है नहीं। तो ये भी जिसका मतलब 1 नंबर कटता है तो ये मान के चलिए कि उसकी जो तैयारी है बहुत ही कम है और उसको और ज़्यादा तैयारी की आवश्यकता है। टोटल आज हम 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर आपको पहले से पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। तो देखिए भाई, निम्न में से असंगत छाड़ना। मुंबई क्या है, मुंबई तो एक राजधानी है, किसकी है, महाराष्ट्र की। जयपुर है, रायपुर है, त्रिपुरा है। तो इसमें अलग तो आपने छाटे लिया होगा, लेकिन फिर भी ये बता देते हैं किसी को अगर नहीं पता है तो मुंबई हमारी जो कैपिटल है वो महाराष्ट्र की है, जयपुर राजस्थान की, रायपुर छत्तीसगढ़ की, और त्रिपुरा क्या है। त्रिपुरा ये बताइए कि राज्य है या राजधानी है। तो इनमें से जो अलग हो जाएगा वो त्रिपुरा हो जाएगा, क्योंकि त्रिपुरा एक स्टेट है, कैपिटल नहीं है। ये महाराष्ट्र, ये राजस्थान और रायपुर छत्तीसगढ़ की है, और त्रिपुरा क्या है, एक हमारा स्टेट है। तो ये 3 तो किसी न किसी प्रकार से भाई राजधानी होगी, सेम हो गई, लेकिन ये क्या है, ये राज्य हो गया। इस प्रकार से त्रिपुरा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में पिज्जा को BAAJQ और बर्गर को SFHSVC लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में नूडल्स को क्या लिखेंगे। कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो हर एक प्रैक्टिस सेट में हमने करवाए भी हैं। अगर आपका किसी मतलब नहीं देखा है तो पीछे वाली वीडियो आप देख कर आ जाइए, उनमें आपके पूरे के पूरे डाउट जो है क्लियर है। कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी उनके अंदर कवर किए गए हैं। तो सबसे पहले पता होना चाहिए पिज्जा को इसने किस प्रकार से लिखा है, ठीक है। फिर उसी के अकॉर्डिंग हम इसको पता लगा सकते हैं कि भैया किस प्रकार से होगा। फिर बर्गर का बता देंगे, नूडल्स का। अब जैसे ए से बी हो गया, ए से क्या होगा, बी,
जेड से ए, जेड से ए, आई जे पी क्यू, यानी कि पीछे से एक एक क्या है, बढ़ रहा है। तो अगले में भी वही है, बी। तो बर्गर को क्या है, एस एच, आर के बाद फिर ई, फिर जी, फिर आर, यानी कि सारे एक एक बढ़ रहे हैं। बी से हो गया सी। तो नूडल्स का भी हमें इसी प्रकार से बताना है, लास्ट से चलना है। तो लास्ट से अगर चलेंगे तो एस से स्टार्ट करना है। एस से क्या गया, टी। देखिए किस ऑप्शन में है, आगे आपको सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करो। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में अगर आपको एक बार ट्रिक का पता चल गया ना, तो आप मार नहीं खाओगे। सिर्फ एक ही तो देखना था, ज़्यादा सोल्व करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि और किसी भी ऑप्शन के अंदर टी है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट है, एक ही पासे की दो अवस्था दी गई हैं, बिंदु 4 के जो विपरीत सतह है कौन सी होगी। 4 के विपरीत सतह बतानी है। पासे वाले क्वेश्चन बहुत से करवाए हैं मैंने, बहुत से क्वेश्चन ये जो हैं करवा रखे हैं। तो देखिए इस प्रकार का अगर क्वेश्चन कोई भी आता है तो इसको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। आपको पता होगा कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। तो देखिए स्टार्टिंग करने के लिए तो सबसे पहले हमें क्या छांटना होता है, कॉमन छांटना होता है। इसमें भी 4 कॉमन है, इसमें भी 4 कॉमन है, दोनों में 4 कॉमन है, यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। फिर घड़ी की दिशा की तरफ चलना हमें, जैसे घड़ी की सुइयाँ चलती हैं उस दिशा में चलना हमें। अब जैसे ऊपर चले गए, यहाँ पर क्या आ गया, 6 आ गया, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ पर चलेंगे तो ये क्या हो गया, 5 हो गया। अब देखिए 6 के सामने कौन सी आएगी, अब 6 के सामने देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया, 1, और 5 के सामने यहाँ पर क्या आ गया, तो 5 के सामने हमारा आ गया है 2, 5 के सामने 2 आ गया। अब क्या कह रहा है कि बिंदु 4 के विपरीत सतह कौन सी होगी। एक बात कन्फर्म है कि जो विपरीत है ना वो कभी एक साथ नहीं आएंगी, जो विपरीत होंगी वो कभी भी एक साथ नहीं आएंगी। अब 4 के सामने 4 है, इसका मतलब ये विपरीत नहीं है। तो देखिए 6 का 1 है, 5 का 2 है, तो 1 2 3 नहीं है यहाँ पर, क्योंकि 4 भी और 5 भी और 6 भी है। तो इस प्रकार से जो 4 का जो विपरीत है वो हमारा 3 हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दी गई आकृति में ऐसे कितने बैरल हैं जो केवल जग हैं। आरआरबी, एनटीपीसी, जीडी, आरपीएफ कांस्टेबल और आरआरबी ग्रुप डी के अंदर भी पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, पूछ चाहे कुछ भी ले भाई, जो ग्राफ होगा वो इस प्रकार से ही आएगा, यहाँ पर चीज़ें कुछ भी डाल सकते हैं। देखिए ये तो बोतल का है भाई, ये किसका है, बोतल का। ये किसका है, बैरल का। ये वाली जो आकृति है ये बैरल की है। अब अगर बात करें भाई, ये वाली जो आकृति है ये जग की है, ये वाली आकृति हमारी जग की है, और जो बाकी ये बच गई ये है गिलास की। अब क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो और इसका आंसर आ जाएगा। क्या कहता कि दी गई आकृति में ऐसे कितने बैरल हैं जो केवल जग हैं। बैरल और जग, बाकी कोई चीज़ें नहीं, बैरल और जग का ही डायग्राम देखना आपको। ये जग का हो गया, ये बैरल का हो गया। अब 3 तो अकेला बैरल में है, ये 7 अकेला जग में है, ये भी कट गया, इसको भी काटो, ये भी कट गया क्योंकि बोतल के अंदर आ रहा है। तो क्या बचा हमारे पास, अब अगर इन सब को काटने के बाद हमारे पास तो क्या बचा, एक 4 ही बचा। ठीक है, 4 बचा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। और 4 किस में दे रखा है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी को पूर्ण कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा, क्योंकि अब जितने भी एग्जाम हुए, चाहे वो जेई का हो, चाहे आरपीएफ का, एसआई का हो,
किसी का भी हो। इस प्रकार के क्वेश्चन रेलवे ने डाले हैं। इतने कठिन नहीं होते, लेकिन फिर भी बच्चों के नंबर इसके अंदर कट जाते हैं। तो देखिए इसको किस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। आप जोड़े भी बना सकते हैं। इसके जोड़ों के अंदर अगर आप इसको बांट के बनाओगे तो बड़ी ही इजीली तरीके से आप इसको सोल्व कर सकोगे, क्योंकि जोड़े सेम वही उसी प्रकार से बनेंगे इसके। ठीक है, जैसे अगर जोड़ों में अगर आप बनाओगे ना इसको, तो आपको बड़ी आसानी होगी। 20 है तो आप जोड़े 4 के भी बना सकते हो, 5 के भी बना सकते हो, वो आपकी इच्छा है। अब ए के बाद क्या है भाई, ब्लैंक स्पेस डी और एफ। तो हमें क्या बताना है कि भाई डी से पहले क्या आएगा, डी से पहले क्या आएगा। तो आप ये मत सोचिए कि भाई ऑप्शन के अकॉर्डिंग, आगे भी देखिए जा करके कि भाई डी से पहले क्या दे रखा है। डी से पहले आपको सी दे रखा है। सी तो 4 ऑप्शन के अंदर है, यानी कि अभी तक हमारा कोई भी ऑप्शन कटा नहीं है। बी के बाद फिर ए यहाँ पर हो गया, क्योंकि ए सी डी एफ, ए सी डी एफ, तो जोड़ा तो हमारा बन गया ए सी डी एफ, और यहाँ पर बन गया ए सी डी एफ, 2 जोड़े बन गए। अब देखिए ए से पहले और एफ के बाद, ए से पहले और एफ के बाद क्या रहा हमारा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ रहा हमारा बी। एफ ए, देखिए भाई ए फिर सी और डी। अब देखिए इसको, सी के बाद डी और यहाँ पर एफ। तो ये जो आकृति थी हमारी श्रृंखला, इसको हमने पूरा कर दिया है। इसको पूरा करने के बाद हमें इसको नीचे लिख लेना है। जो जो भी हमारा आया है उसको हमें नीचे लिख लेना है। जैसे सी ए डी ए सी एफ, सी ए डी ए सी एफ, यानी कि ऑप्शन जो ये है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि ए अक्षर जोड़ के लिए, बी अक्षर घटा तथा सी अक्षर भाग के लिए और डी अक्षर गुणा के लिए है, तो 7 डी 3 बी 6 ए 5 20 सी 20 का मान बराबर होगा। देखिए इसमें क्या कहता है कि भाई उसी प्रकार का सवाल है जैसे पहले पूछते थे कि भाई प्लस का मतलब है भाग, घटा का मतलब है भाई जैसे गुणा, तो उसी प्रकार से इसने अब दूसरे तरीके से दे दिया है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा तरीका इन्होंने चेंज कर दिया है कि उसमें अलग तरीके से पूछ रहे थे और इसमें अलग तरीके से पूछ रहे हैं। बाकी कोई चेंजिंग नहीं इसके अंदर, अच्छा खासा क्वेश्चन है ये। तो देखिए 7 डी 3, तो भाई 7 गुणा 3 हो गया। बी अक्षर घटाना, बी अक्षर क्या कहता है, घटाना। 6 ए क्या कहता है, जोड़, ए कहता है जोड़। 5 और अब क्या कहता है 20 सी 20, तो 20 सी क्या कहता है, सी अक्षर भाग के लिए, तो ये है भाग के लिए। जैसे जैसे इसने बोला था वैसे वैसे हमने इसको यहाँ पर इनपुट कर लिया है। अब देखिए भाई इसको कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले तो जो जो ये बोलता है वही हमें यहाँ पर लिखते हुए जाना है। तो यहाँ पर क्या होगा 21 माइनस 6 प्लस 5, और यहाँ पर क्या हो गया 20 भाग में 20। अब 20 भाग में 20 हो गया, और यहाँ पर क्या जाएगा हमारा, देखिए 7 या 21 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 7 या 21 माइनस 6 प्लस 5, अब ये कितना हो गया यहाँ पर 15 प्लस 5, और यहाँ पर कितना हो गया 20, क्योंकि वहाँ पर तो एक ही बचा। 15 और 5 हो गया 20। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट।